हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन आर्य और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कुछ टर्म्स को जो एलपीवी से रिलेटेड है। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ टर्म्स हमें फ्रिक्वेंटली कहीं ना कहीं प्रकट होती है क्वेश्चंस के दौरान। फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्योंकि अब हम सिंप्लेक्स मेथड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंप्लेक्स मेथड है और सिंप्लेक्स मेथड में इन टर्म्स का फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। कहीं ना कहीं इस टाइप की सिचुएशन आती है जहाँ इन डेफिनेशंस का हम यूज़ करेंगे। तो एक एक करके हमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो ये हमने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ली। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये दो कंस्ट्रेंट दिए हैं और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिबल सॉल्यूशन, ये जो कंस्ट्रेंट वाला पार्ट है इसका जो सॉल्यूशन होगा, सब्जेक्ट टू के नीचे जो भी दे रखा है, जो भी इक्वेशन, जो भी इन इक्वेशन कुछ भी है, व्हाटएवर, आप सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये जो सब्जेक्ट टू के नीचे जितने भी इक्वेशंस इन इक्वेशंस इन्वॉल्व है, इन सब का सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट मीन्स x1 x2 x3 या जितने भी वेरिएबल्स हैं, 2 नंबर ऑफ वेरिएबल, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल, वो सारे वेरिएबल जो इनको सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स इनके सॉल्यूशन है, वो फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। फिर जितनी भी वैल्यूज यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, इनमें से वो वैल्यू जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज, इस केस में मैक्सिमम है तो मैक्सिमाइज करे, अगर मिनिमम है तो मिनिमाइज वाला। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे वो फंक्शन या वो जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो फिजिबल सॉल्यूशन कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशन है, राइट? कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने वाला सॉल्यूशन, वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो हम बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन की। मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस ली है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर इक्वेशन नहीं भी दे रखी है तो कुछ वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफिकल से सॉल्व करें वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन जैसे ही हम एल्जेब्रिक मेथड की तरफ प्रोसीड करेंगे, अगर हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करना चाहें इन इक्वेशंस को तो क्या करेंगे? 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं एंड 2 इक्वेशंस हैं। तो कभी भी इस टाइप की इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट सेम होने चाहिए, तभी हम यूनिक सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ 3 नंबर ऑफ वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को 0 सेट करना है। फिक्स फंडा है बेसिक सॉल्यूशन का। जब भी अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 4 होते और नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 होती तो हम क्या करते हैं कि दो को 0 सेट करते हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो वेरिएबल और इक्वेशन को बराबर करने के लिए जितने वेरिएबल एक्सीड कर रहे हैं इक्वेशन पे उतने को 0 सेट कर दें। तो हम क्या करेंगे, एक एक वेरिएबल को 0 सेट करेंगे। फर्स्ट मैंने x1 को 0 ले लिया, x1 को 0 लेके और x2 और x3 की वैल्यूज निकाल ली। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐड करने पर ये बन रहा है x2 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही x3 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 0 और x2 x3 की वैल्यू ये आ रही है। तो जिस वेरिएबल को हमने 0 सेट किया है ये वेरिएबल नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाएगा। और ये वापस ध्यान से देख लो, जिस वेरिएबल को हमने 0 सेट किया है ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। और जिन दो को हमने सॉल्व किया है, जिन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है, इनके करस्पॉन्ड जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिक वेरिएबल्स हैं और ये बेसिक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है x2 इक्वल टू 5/3 एंड x3 इक्वल टू -1/3, दिस इज बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही एक बार हमने x2 को 0 किया, x2 को जब 0 रखा और इस पे x2 को 0 कर दिया, तो x1 और x3 में जो दो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, इन्हें सॉल्व करना है। सिंपली ऐड करने पर x3 एलिमिनेट हो रहा है, x1 की वैल्यू आ रही है और ऐसे ही x3 की वैल्यू आ रही है, x1 x3 और x2। तो x2 जो है ये नॉन बेसिक वेरिएबल है और x1 और x3 जो है ये बेसिक वेरिएबल है। मैंने NB से नोट किया है नॉन बेसिक को और बेसिक को B से। ऐसे जब x3 को 0 करेंगे तो x1 x2 में दो इक्वेशन बनेंगी। तो x3 को जब 0 रखा तो x3 जो है ये नॉन बेसिक होगा और बाकी x1 x2 जो होंगे ये आपके बेसिक वेरिएबल्स होंगे। तो इसका यूज करके हम 3 सॉल्यूशन हमने डिटरमाइन कर लिए, 3 सॉल्यूशन डिटरमाइन कर लिए, राइट? अब इन 3 सॉल्यूशन को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करें कि कहीं
ऐसा तो नहीं कि कोई सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, हमने कहा फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो इन्हें सेटिस्फाई करे। तो नो डाउट इनको तो हमने सॉल्व ही किया है। ये चेक कर लें x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में x3 नेगेटिव है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, और जो सॉल्यूशन फिजिबल नहीं होगा वो इनफिजिबल होगा। यहाँ मैं एक लिखता हूँ इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है वो इनफिजिबल हो गया, राइट। आगे हम इनकी तरफ आते हैं, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट। क्या मतलब है डीजेनरेट, ये जो बेसिक, देखिए नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सा, जिसे हमने जीरो माना है, बाकी जो दो वैल्यूज हैं इनको हमने जीरो नहीं माना था, तो ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, बेसिक सॉल्यूशन। इनमें से अगर कोई वैल्यू जीरो हो जाती है, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनमें से अगर कोई वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये सॉल्यूशन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता है, डीजेनरेसी आ जाती है। और अगर ये वैल्यू जीरो नहीं होती है तो ये नॉन, जैसे ये सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है, नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है लेकिन फिजिबल नहीं है, दिस सॉल्यूशन इज नॉन बेसिक बट नॉट फिजिबल। ये जो सॉल्यूशन है ये डीजेनरेट है, डीजेनरेट सॉल्यूशन है और बेसिक फिजिबल है, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, इसलिए इनफिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, फिजिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि एक वैल्यू जीरो हो रही है, यहाँ भी देखें यहाँ भी x2 की वैल्यू जीरो हो रही है, तो दोनों बेसिक वेरिएबल जो है वो नॉन जीरो नहीं है, एक बेसिक वेरिएबल जीरो आ रहा है, दैट मींस डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और नॉन डीजेनरेट कौन सा हुआ, नॉन डीजेनरेट ये है, यहाँ बेसिक फिजिबल नहीं है, नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है, फिजिबिलिटी यहाँ नहीं है, राइट। अब ऐसे ही मैं अगर 3 की जगह 4 वेरिएबल ले लेता यहाँ पर, यहाँ एक वेरिएबल और ऐड कर दें प्लस x4 एंड प्लस 2x4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें, तो उस केस में क्या होगा, दो इक्वेशन है और वेरिएबल 4 है, तो यहाँ हमें 2 की जगह 4 को 0 रखना होगा। भाई एक बार x1 और x2 को 0 करें, एक बार x1 और x3 को, एक बार x1 x2 को 0 करना है, एक बार x1 x3 को 0 करना है, एक बार x1 x4 को 0 करना है। तो इस तरह से कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 4 हैं, 4 में से हमें 2 वेरिएबल को 0 करने के तरीके जो होंगे 4c2 होंगे, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज 3 टू 6, तो 6 जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब बेसिक सॉल्यूशन में वो दो को 0 करने के बाद जो बाकी दो वेरिएबल बचे वो सॉल्वेबल होने चाहिए, अगर सॉल्वेबल हैं तभी बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सॉल्यूशन जो हर इक्वेशन सॉल्वेबल हो, राइट। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का। जितने भी वेरिएबल दिए हैं जो एक्सीड हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 दिए, नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है, तो दो वेरिएबल को 0 सेट करते हैं, ऐसे हम x2 x3 को 0 करते हैं, x2 x4 को 0 करते हैं, इसी तरह से टोटल 6 सॉल्यूशन निकलेंगे, तो 6 सॉल्यूशन ये आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं। इनमें से कुछ सॉल्यूशन नॉन फिजिबल होंगे जो फिजिबल नहीं होंगे, कुछ सॉल्यूशन डीजेनरेट होंगे, कुछ नॉन डीजेनरेट होंगे, ठीक है। इनको कैटेगराइज फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आगे जब हम सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे तो वहाँ आपको कुछ ऐसा ही हम ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे कुछ मेथड रहेगा सॉल्व करने का।